देखिए बाबू, हम लोग जो है सो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद ये सेकेंड नंबर चैप्टर यानी कि अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पे आ गए थे। और अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर को स्टार्ट करने से लगभग 3-4 क्लास हो चुका है। तो अब 3 क्लास उधर हम बताए थे, मतलब पीछे लास्ट क्लास क्या हुआ था बताइएगा, लास्ट क्लास क्या बताए थे? अच्छा, अल्कोहल बनाने का तरीका बता रहे थे, है ना, जिसमें हम आप लोगों को रिडक्शन करके बता रहे थे कि रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 LiLH4 ये सब रिएक्शन करके, मतलब ये सब के प्रेजेंस में कैसे आप रिडक्शन करा करके बना सकते हैं अल्कोहल, ये हम लोग सीख रहे थे, है ना। और वो लगभग 7 रिएक्शन बताए थे। 7 रिएक्शन कल बताए थे, उधर 3 रिएक्शन बताए, टोटल लगभग 10 रिएक्शन सीख चुके हैं केवल अल्कोहल बनाने का। इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे, ठीक। अच्छा, कल लास्ट क्या हुआ था बताइए ना, लास्ट जो हेडिंग बनाए थे? अच्छा, लास्ट वही मतलब कि ये रिडक्शन करा करके किए थे। चलिए, अब आज हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इधर इधर रख दीजिएगा, कहीं पर रख दीजिए, इधर हम कभी देख लेंगे। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिडक्शन कराएंगे बाबू, है ना। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे आप लोग देखे थे, हाँ रख दीजिए, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट में आप लोग देखे थे LiAlH4 जो होता था, ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता था। और सबसे जो कमजोर होता था वो कौन होता था? NaBH4। तो NaBH4 जो है सो सब रिएक्शन में भाग नहीं ले पाता था। जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता था उसमें वो रिएक्शन नहीं मतलब कर पाता था। जैसे कि आपका हो गया, ये रिएक्शन केवल 3 जगह ही कर पा रहा था, एक एल्डिहाइड में, एक कीटोन में और एक एसिड हैलाइड में। उसके बाद जो इसके आगे था, क्या इसके आगे रिएक्शन कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था। तो इसके आगे हमको रिएक्शन कराने के लिए कौन आया था? LiAlH4, है ना। LiAlH4 का हम लोग क्या कर रहे थे? उसी के द्वारा हम लोग रिडक्शन कर रहे थे, क्योंकि NaBH4 रिडक्शन नहीं करा पा रहा था। ये कमजोर मतलब आपका ये क्या कहते हैं, कमजोर ये आपका कंपाउंड होता है ना। कमजोर ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट आपका बड़ा बड़ा जो स्टेबल आपका होता है ये कंपाउंड, उसको ये रिडक्शन नहीं करा सकता है। तो जो स्टेबल आपका ये कंपाउंड होता है उसको रिडक्शन कराने के लिए LiAlH4 लाना पड़ रहा था। तो देखिए बाबू, आज भी हम लोग देखेंगे अल्कोहल बनाने का तरीका, लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे किसका रिडक्शन करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप लोग ही थोड़ा हमको दिमाग लगा के बताइए, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन NaBH4 कर सकता है? NaBH4 कर सकता है? नहीं कर पाएगा। क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने के लिए बताइए NaBH4 लेंगे या LiAlH4 लेंगे? LiAlH4, ठीक है। तो आप लोग ये हेडिंग बना लीजिएगा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके हम लोग अल्कोहल बनाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, देखिए थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझिए इसको। रिडक्शन हम लोग करने वाले हैं किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन आपका माइंड में आ गया होगा कौन आने वाला है? NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट आएगा या LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट आएगा? LiLH4 आएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? RC≡OH, यही ना होता है। अब आप यहाँ पे क्या लीजिएगा? LiAlH4। बताइए एक बार में कितना हाइड्रोजन दे सकता है? 4 हाइड्रोजन दे सकता है। कितना? 4। देखिए बाबू, पहले ये एक हाइड्रोजन इसको देगा, जैसे ही एक नासेंट हाइड्रोजन ये इसको दिया तो OH और H मिलकर के आपका क्या बन जाएगा? H2O, फिर प्लस। अब देखिए जैसे ये एक इसको दिया, ये बॉन्ड टूटा, तो उसी वक्त ये कार्बन को भी एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन देगा या नहीं देगा? अब भी यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, जिसमें से फिर एक हाइड्रोजन को दे देगा ऑक्सीजन को। जैसे ऑक्सीजन को देगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, देखो बॉन्ड टूटेगा। अब देखिए जैसे ये बॉन्ड एगो टूटा तो कार्बन का एगो बॉन्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इस LiAlH4 का 3 हाइड्रोजन हम लोग यूज कर चुके हैं, अभी भी इसके पास 1 हाइड्रोजन है। जो बचा हुआ 1 हाइड्रोजन वो फिर से आप किसको दे देगा? कार्बन को। किसको दे देगा? कार्बन को। जैसे ही कार्बन को देगा क्या हो जाएगा? RC, यहाँ OH हो गया, इसको तो इधर निकाल दिया था, जब इसको निकाला तभी हाइड्रोजन डाला था यहाँ पे हाइड्रोजन, और जब इस O को दिया तभी भी 1 हाइड्रोजन दिया। कोई प्रॉब्लम है? बताइए जिसके पास 4 पैर होगा क्या वो इंसान होगा?
कंफर्म वो जानवर ही होगा, चाहे गाय हो, बैल हो, चीता हो, बाघ हो, जो भी होगा, लेकिन एक जानवर होगा बाबू। तो बताइए, जिसके पास 4 पैर होगा वो जानवर होगा, और जिसके पास OH होगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अल्कोहल होगा। क्या होगा? अल्कोहल होगा। कोई दिक्कत है? और बताइए, इस कंपाउंड में क्या है? OH, और OH है तो ये क्या है? अल्कोहल, और ये तो हम लोग को अल्कोहल बनाना था। कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आया? चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। R के जगह पे अल्काइल कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए CH3 ले लिए, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे यही वाला आपको डालना है LiAlH4, ठीक है। जैसे ही आप डाले बाबू, ये करेगा आपका हाइड्रोजन देगा, ठीक है, क्योंकि यह रिड्यूसिंग एजेंट और इसका काम है हाइड्रोजन देना। तो इसको जैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पे देगा, H2O निकल जाएगा, H2O फिर प्लस। अब देखिए, जब ये इसको एक हाइड्रोजन दिया तब ये कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे चुका था, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन को देगा तो डबल बॉन्ड में से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब एक हाइड्रोजन इसको दिया OH बना, लेकिन एगो बॉन्ड टूटा तो फिर से एगो कार्बन को भी हाइड्रोजन दे देगा, तो RCOH। जब इसको दिया तभी भी हाइड्रोजन दिया था, वो वाला H। जब इसको दिया तभी भी हाइड्रोजन दिया, तो वो वाला H यहाँ पे लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम है? लेकिन R के जगह पे यहाँ CH3 है, तो यहाँ पे भी आपको क्या दे देना है? CH3। क्या सबको समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए बाबू यहाँ पे C2H5 देगा, तो अब आपका प्रोडक्ट इधर क्या बनेगा? C2H5 COH, नीचे भी H, इधर भी H, और प्लस H2O। क्या समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक हम दे देते हैं एग्जांपल, जो आप उसको घर में कीजिएगा, ठीक है। देखिए, C2H5 C डबल बॉन्ड O OH, और यही वाला दे दिए LiLH4, इधर जो बनेगा, क्या बना पाइए? नहीं बना पाइएगा, आराम से बन जाएगा। अच्छा देखिए, ये आपको कितना डिग्री अल्कोहल नजर आ रहा है? 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा वो भी एक कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कितना डिग्री अल्कोहल देगा? 1 डिग्री अल्कोहल देगा। तो यदि कोई बोले कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया, आपको लिखना हो ऐसा कि उसका लैंग्वेज, तो क्या लिखिएगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को LiAlH4 जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। और ये दो एग्जांपल भी देख लीजिए। क्या अच्छे से क्लियर हो गया? इसको नोट कीजिए बाबू। अच्छा रुकिए, हेडिंग जो बना लिए पहले वो लैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक है। लिखिएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को LiAlH4 जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में रिडक्शन कराते हैं, यानी कि अवकृत कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में अवकृत कराते हैं, तब हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तब हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। उसके बाद ये वाला नोट कर लीजिए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूसेस in presence of reducing agent like AlH4, then we get 1 डिग्री अल्कोहल। उसका दिए पूरा नोट कीजिए। देखिए बाबू, अब सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, ये तो सबका नोट हो गया होगा ना। अब देखिए, क्या बाइकेटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी तो फिर इसी का दूसरा नाम है केटेलाइटिक रिडक्शन। क्या है? केटेलाइटिक रिडक्शन। आपको दो बात बताना है, हम ही आपको बता देते। बताइए, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलोजन से अभिक्रिया कराना, यानी कि X2 के साथ अभिक्रिया कराना। हेलोजन का मतलब होता है X2 से अभिक्रिया कराना। किससे अभिक्रिया कराना? X2 से। हेलोजिनेशन उसको बोलते हैं। जब X2 से अभिक्रिया कराइएगा तो हेलोजिनेशन कहलाएगा, ठीक है। एक होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है H2O से, यानी कि पानी से, जल से अभिक्रिया कराना, ठीक है। मतलब हेलोजिनेशन में किससे अभिक्रिया कराना? X2 से, यानी कि हेलोजन से।
बताइए हाइड्रोलाइसिस का मतलब किससे अभिक्रिया कराना है? H2O से। पीछे से कोई बोलवे नहीं करते, किससे अभिक्रिया कराना? H2O से। किससे? H2O से। लेकिन बाबू यहाँ हाइड्रोजिनेशन याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, हेलोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन। तो जब हेलोजिनेशन बोले तो H2 से अभिक्रिया होगा, लेकिन जब हाइड्रोजिनेशन बोले तो बताइए किससे अभिक्रिया होगा? हाइड्रोजन से, H2 से। किससे होगा? H2 से। क्या कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराना, हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन से अभिक्रिया कराना, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी से अभिक्रिया कराना, मतलब H2O से अभिक्रिया कराना। H2O डाल देना। बताइए इसमें क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। क्या डालेंगे? हाइड्रोजन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, H2 हाइड्रोजन ले लेते हैं। सब में हाइड्रोजन के साथ ही आपको क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। देखिए बाबू यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका अभिक्रिया करा रहे हाइड्रोजन के साथ यहाँ, लेकिन यहाँ पे आपको कैटेलिस्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कैटेलिस्ट। और वो कैटेलिस्ट आपका होता है पीडी या पीटी। इसी के प्रेजेंस में ये अभिक्रिया कर पाएगा, इसी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्या करेगा? अभिक्रिया कर पाएगा। क्या होना चाहिए? पीडी या पीटी जैसे कैटेलिस्ट का ही, कैटेलिस्ट में से या उत्प्रेरक, तो पीडी या पीटी जैसे उत्प्रेरक का ही प्रेजेंस में आपका हाइड्रोजन क्या करेगा? ये सबके साथ अभिक्रिया कर पाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए बाबू ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को 2 मोल में लेंगे, 2 मोलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन का, समझे? मतलब टोटल तो इसका कितना हो जाएगा? 4 मोलिक्यूल हो जाएगा। अब खाली यहाँ पे हाइड्रोजन लीजिएगा, मतलब H2 लीजिएगा, तो देखिए H2 सिर्फ लेने से आपको क्या होगा उसको समझिएगा। यदि आप यहाँ पे सिर्फ H2 ले रहे हैं तो एक H इसको देगा, मिला यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O, फिर प्लस एक जो हाइड्रोजन बचा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना? यहाँ पे तो क्या ये आपका एल्कोहल बन पाया? यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, और ये वाला बॉन्ड खाली हुआ, यहाँ पे H आ गया। लेकिन ये क्या आपका एल्कोहल बन गया? इन हमको बनाना क्या? एल्कोहल। एल्कोहल बनाने के यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन हो चुका है। कितना हाइड्रोजन हो गया? 4। जब 4 हाइड्रोजन हो गया तो एक हाइड्रोजन जब इसको डाला तब ये एक हाइड्रोजन इसको भी दिया। देखिए जब एक हाइड्रोजन देगा ऑक्सीजन को तो यहाँ पे OH बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH। लेकिन जब इसको दिया, जब ये बॉन्ड टूटा तब ये और हाइड्रोजन ये रिलीज करेगा और तब फिर किसको दे देगा? कार्बन को। तो यहाँ पे भी एक OH आ गई। अब बताइए जिस पर OH उसको हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहल बन गया। क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे भी देखिए इसका भी हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 से गुना करना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे PD और PT, ठीक है, PD और PT। अब देखिए बाबू यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया? 4। टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया? 4। इसमें से एक हाइड्रोजन जैसे इसको दीजिएगा तब ये एक हाइड्रोजन ये भी आपका लेगा, फिर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दीजिएगा, फिर ये एक हाइड्रोजन आपका कार्बन भी लेगा। लेगा या नहीं लेगा? तो अब देखिए क्या हो गया? RCOH, क्या कि जब इसको दिया तो ये बॉन्ड टूट गया, अब जब इसको दिया तब ये इसको भी दिया, हाइड्रोजन दिया। अब यहां से देखिए ये वाला इसको डाला है हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा? HOR-, ये ना होगा? HOR-। और जब यहां से ये निकला तभी फिर से इसको हाइड्रोजन डाला था, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बताइए यहाँ पे भी आपको क्या मिला? एल्कोहल। लेकिन यहाँ पे आपको 2 एल्कोहल मिल गया। देखिए एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। टोटल कितना एल्कोहल हो गया? क्या समझ में आया? इसका भी अभिक्रिया कराना है, लेकिन यहाँ पे भी आपको कितना लेना पड़ेगा? तो 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डालिए PD और PT। देखिए सबसे पहले एक इसको देगा तो HX बाहर निकल जाएगा, और जब इसको दिया बाबू तब ये किसको दिया होगा? कार्बन को भी दिया होगा। दिया होगा या नहीं दिया होगा? उसका एक ये ऑक्सीजन को देगा, और जब इस ऑक्सीजन को दिया होगा तो ये बॉन्ड टूटा होगा, और उसके बाद ये फिर किसको दिया होगा? कार्बन को भी दिया होगा। तो क्या हो जाएगा? RCOH, यहाँ पे आपका H और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? H। और देखिए यहाँ पे भी क्या मिल गया? एल्कोहल। क्या सबको समझ में आ रहा है? अगला ये वाला भी रिएक्शन देखिए। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका, हाँ सब में अल्कोहल ही बनेगा, क्या हेडिंग भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको PD और PT ये तो लेना है, इसी के प्रेजेंस में अभिक्रिया कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको देगा, बोले सर यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, क्या 2 से गुना करेंगे? एक हाइड्रोजन इसको दिया और उसके बाद एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देगा, क्या हो जाएगा? RCOH और यहाँ पे H। वैसे अल्कोहल बन गया, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना है,
एक ही, ठीक है, एक मॉलिक्यूल इसका यहाँ पे एक चलेगा। हाँ एगो, जब इसको देखिए, एगो जब इसको दिया मतलब ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ पे लिख दिए, लेकिन जब ऑक्सीजन को दिया तभी वो कार्बन को भी दिया ना, तो वो बोला यहाँ पे दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम है? अब चलिए ये वाला रिएक्शन को देखिए, ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। अब देखिए बाबू यहाँ पे ये क्या है बताइए, कीटोन है। अब कीटोन में आप जैसे ही एक तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को दिए बॉन्ड टूटा, उसके बाद ये को किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा, तो यहाँ पे ये तो लेना ही है, पीडी और पीटी ये तो लेना ही, लेकिन अब आपके पास यहाँ क्या बन गया, RCOH, यहाँ पे R डैश, तो यहाँ पे क्या बच गया H। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप सबको समझ में आया? तो देखिए बाबू क्या समझे अब यहाँ से, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालाइटिक रिडक्शन केवल एक दो में ही नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे चीजों में हो सकता है। किससे किससे हो सकता है, और किससे किससे आपको अल्कोहल दे सकता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड से भी दे सकता है, एक आपको ये ईस्टर से भी दे सकता है, एक एसिड हेलाइड से भी आपको अल्कोहल देगा, एक आपका ये एल्डिहाइड से भी अल्कोहल देगा, और कीटोन से भी अल्कोहल देगा। समझे? इतने सारे जगह से आपको अल्कोहल देगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, आर है आपका एल्काइल, क्या है? एल्काइल, आर क्या? एल्काइल, ठीक है। और एल्काइल का मतलब क्या क्या हो सकता है, जिंक, कैडमियम, फ्लोरीन, क्या क्या हो सकता है बताइए तो? हाँ कार्बन होगा, क्या होगा? कार्बन। कार्बन मीन CH3, C2H5, C3H7, C4H9, मतलब ये सब में से कुछ भी दे देगा तो आर के जगह पे आप क्या लिखिएगा, जो देगा उसी को लिख दीजिएगा। क्या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बनेगा नहीं बनेगा? आराम से बन जाएगा। इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे बाबू, कि जब, बताइए आप ही लोग हमको बताइए, ये क्या है? सबका मुंह से आवाज आना चाहिए, पीछे से किसी का नहीं। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? क्या है रे बताइए? एस्टर। ये क्या है? एसिड हेलाइड है, इसलिए मुंह से आवाज नहीं निकलता है। चलिए जोर से बोलिए, क्या है? हाँ ये क्या है? ये क्या है? समझे? अब देखिए इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, फिर से एक बार नाम बताना है, ठीक है, ताकि यहीं पे याद हो जाए। बोलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये क्या है? तो लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर या एसिड हेलाइड या एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ पीडी और पीटी जैसे कैटेलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें सिंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? समझे? तो सिंक प्राप्त नहीं होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। अब बहुत कोई इधर से बोल भी दिया, हाँ सर सिंक प्राप्त होता है, नहीं बोले? सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बताइए बाबू, एक बार और फाइनली बताइएगा, और सभी बच्चों के मुंह से आवाज आना चाहिए। इसका नाम क्या है? 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 इसका अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराएंगे पीडी और पीटी जैसे कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होगा? एग्जाम में आएगा, बन जाएगा। आर के जगह पे क्या क्या दे सकता है पता चल गया ना, CH3, C2H5 ऐसा कुछ भी दे सकता है। एकदम क्लियर है? नोट कीजिए। तो उसको तबीयत खराब हो गया क्या जी? खैर चलिए अब हम इसका लैंग्वेज लिखाते हैं, ठीक है, लिखिएगा। अच्छा लिखिएगा, लेकिन आप लोग ही हमको बोलिएगा तब हम बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिखिए, जब, आप बोलिए बाबू ये क्या है? तो लिखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड, आप लोग लिखिएगा व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा बताइए ये क्या है? सबका मुंह से आवाज नहीं, क्या है? तो लिखिए या ईस्टर, आप लोग लिखिए और ईस्टर, या ईस्टर, या ईस्टर। बताइए इसका नाम क्या है? तो लिखिए या एसिड हेलाइड, या एसिड हेलाइड। बताइए इसका नाम क्या है? तो लिखिए या एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड। बताइए इसका नाम क्या है? एक दूसरा मुंह से आवाज है, क्या है इसका नाम? तो लिखिए या कीटोन, या कीटोन, या कीटोन की अभिक्रिया, की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा, इंग्लिश मीडियम लिखा रहे हैं, की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ पीडी और पीटी जैसे
पीडी और पीटी जैसे कैटेलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं, पीडी और पीटी जैसे कैटेलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, तब हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। पीडी या पीटी जैसे कैटेलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तब हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर और एसिड हैलाइड और एल्डिहाइड और कीटोन is reacted with hydrogen, is reacted with hydrogen in presence of catalyst like PD or PT, then we get alcohol, उसका दिए पूरा नोट कर लीजिए। देखिए हम एक चीज आप लोगों को बताएं, अभी जैसे आप लोग 12th में एग्जाम दीजिएगा, है ना, 12th का एग्जाम देने के बाद जो है सो लव मेरे से शादी कभी नहीं कीजिएगा। बोली काहे नहीं कीजिए, हम बताते रीजन। अरे नौकरी भी करके कीजिएगा तो 3 लाख मिलेगा, दहेज ज्यादा मिलेगा, 10 लाख से शुरुआत होगा, अच्छा लगेगा। आगे भी सुनिएगा था ना, अच्छा लगेगा। अब हम बताते हैं, देखिए बाबू समाज में ना ऐसा कहा जाता है कि लड़का जो सो दहेज लेता है, लेकिन रियलिटी सुनिएगा, ठीक है, अच्छे से इस बात को सुनिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए समाज ये चीज देखता है कि लड़का को दहेज देना होगा, और लड़का इस चीज के लिए इंसल्ट होता है कि हम दहेज, मतलब लड़का जो भी है कि हमको दहेज मिलता है, मतलब लड़का जो भी है मतलब वो दहेज ले रहा है, ऐसा समाज का भी कहना है। और लड़का जो होता है उसको ऐसा लगता है कि हमको दहेज देता है। लेकिन हम आपको समाज का एक रियलिटी बताते हैं जो छिपा हुआ है, जल्दी उसको कोई देखा नहीं है, लेकिन ये रियल बात है। समाज में केवल ये कहा जाता है कि लड़कों को दहेज मिलता है, लेकिन ये बात है गलत। लड़कों को दहेज तो मिलता है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन लड़की भी दहेज लेती है। अब बताएं कैसे लेती है। देखिए लड़की को एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, उसको जो है सो 25 साल का लड़का चाहिए, और उस 25 साल का लड़का में क्या क्या खूबी होना चाहिए, तो वो अच्छा पैसा कमाना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, या तो बड़ा बिजनेस होना चाहिए, या नहीं तो उसके पास घर होना चाहिए, ज्यादा प्रॉपर्टी होना चाहिए। और ये इतना सारा चीज केवल 25 साल के ही लड़कों में देखेगी। और ये सारा चीज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनको ये सारा चीज हासिल करने के लिए 30 प्लस एज हो जाता है। तो सोचिए 30 प्लस एज हो गया तो वैसे आप बूढ़े कहलाने लगिएगा, तो लड़की आपको वैसे ही छोड़ेगी। तो बताइए आपको कौन सा दहेज ज्यादा भारी लग रहा है, ये वाला लड़की वाला डिमांड, या लड़का का तो 10 लाख 5 लाख तो आराम से कर लेगा, लेकिन लड़की जो ही मांग रही है, आप समझ रहे कितना बड़ा ये दहेज है। तो ये सब कोई देखता है कि ये चाहिए तो ही होगा, और नहीं चाहिए तो फिर नहीं होगा। इसलिए हम आप लोग को यही बोलेंगे कि अभी लगभग आप लोग 17-18 के एज में पहुंच चुके हैं, अभी से बाबू अभी भी 25 साल पूरा होने में 7-8 साल का टाइम है ना। यहां से भी यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप पक्का 25 साल के एज में कुछ ना कुछ कर लीजिएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो आने वाले समय में कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वो आप भी जानते हैं, और यदि नहीं जानते थोड़ा दिन बाद पता चलेगा। इसलिए हम आप लोग को बोलेंगे पढ़ाई लिखाई में मेहनत कीजिए, अभी ही मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, समझे। इसलिए पढ़िए, और ये मत सोचिए कि आप 3 लाख ले रहे हैं, सोचिए आपका इतना सारा मेहनत केवल 10 लाख के बराबर होगा। इतना चीज वो आपसे पाना चाह रही है, तब आपसे शादी करेगी। तो बताइए वो 3 लाख ले रहा है, आप ले रहे हैं, तो वो भी 3 लाख लेती है, बस समाज इस चीज को नजरअंदाज करता है। सब कोई बोलता है कि ये ले रहा है, मतलब लड़का दहेज लेता है, लेकिन रियलिटी में लड़की भी दहेज लेती है, समझे। और ये अब बताइए लेती है या नहीं लेती है, आप ही लोग बताइए। और अभी हम लोग में क्या चल रहा है कि खाली लड़का दहेज लेता है, लड़का लेता है। आप लोग भी बताइए जी, लड़की लेती है या नहीं लेती है, कैसे नहीं लेती है। आप लोग कीजिएगा जो कुछ नहीं करेगा उसे कीजिएगा। तो लड़की भी दहेज लेती है बाबू, लेकिन लड़का मान लेगा कि हम नहीं लेंगे, लेकिन लड़की कभी नहीं मानेगी कि हम असफल इंसान से शादी करेंगे, कभी नहीं वो कर सकती है। एज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए बेचारा का, यदि बाल उड़ गया पक गया उसमें छटा जाएगा, नहीं करेंगे, बाल नहीं है लड़का का, तो बड़ा दिक्कत है। तो खैर आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम अभी से ही आप लोग को ये चीज फील करा दिए, अभी से मैं आपको बता दिए, ताकि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम ना हो।
देखिए बाबू, अब हम लोग ना ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का यूज करके अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अच्छा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हम आप लोगों को हेलो एल्केन चैप्टर में भी बना के दिखाए थे। अरे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या था, कोई बच्चे बता सकते हैं क्या था? RMgX था, ये ना था जिसको हम लोग बोलते थे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि RMgX, ठीक है। ये आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आप लोग का जो हेडिंग बनेगा वो बनेगा बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, लेकिन अभी बनाना नहीं, अभी यहां समझिए, बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखिए बाबू, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का भी आप यूज करके अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ आप फॉर्मल्डिहाइड का भी यूज करके अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ आप जो है सो क्या कीटोन का भी अभिक्रिया करके, कीटोन का भी मतलब कीटोन के साथ, मतलब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और कीटोन के साथ भी आप अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर केसेस में आपको अलग अलग डिग्री का अल्कोहल प्राप्त होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब जब आप एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लीजिएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को आप कीटोन के साथ लीजिएगा तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ आप फॉर्मल्डिहाइड को लीजिएगा तब 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेना शुरू करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आपका क्या होता है? RMgX, Mg पे प्लस चार्ज, R पे माइनस चार्ज होता है। और हम आपको बताया जो स्पेशल एक ऐसा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है जिसमें R में भी माइनस और X में भी माइनस होता है। इसी को बैलेंस करने के लिए आपका कौन आता था? Mg आता था, और Mg दोनों को बर्बाद किया था, इसको भी निगेटिव इसको भी निगेटिव बना दिया था। अब देखिए बाबू, इसके साथ हम लोग ले लेते हैं अभी एल्डिहाइड। क्या ले लेते हैं? एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, यही ना था एल्डिहाइड। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगे आप लोग। अच्छा, यदि इसमें हम किसी बॉन्ड को तोड़ना चाहें तो डबल बॉन्ड ही टूटेगा, ताकि डबल बॉन्ड होता है कमजोर, तो डबल बॉन्ड ही टूटता है। तो ये बॉन्ड यदि टूटा तो बताइए इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल या कार्बन? कौन है ज्यादा पावरफुल? ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, कार्बन पे चार्ज कैसा? कोई दिक्कत है? अच्छा देखिए, ये R पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये R कहीं ना कहीं इस प्लस के साथ आके अटैक करेगा, करेगा नहीं करेगा? अब देखिए यहाँ पे Mg पे प्लस चार्ज है और ये O पे माइनस चार्ज है, ये इसके साथ आके अटैक करेगा, करेगा ना? अब जो आपका यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? R तो यहाँ पे ये, अच्छा देखिए बाबू, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, दो जगह R है। तो एक काम करते हैं ना, ये दोनों सेम R थोड़ी होगा, तो इसका R को R रहने देते हैं और इसका R को R डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? R डैश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे R डैश है, रहने दीजिए, C है, उसके बाद यहाँ पे O है और इस O के साथ MgX जुड़ गया है, MgX जोड़ दिए, और यहाँ पे आपका H है, रहने दीजिए, और यहाँ देखिए ये वाला R आके जुड़ गया है, तो ये वाला R लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। बोलिए सर कैसे इसका नाम एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड हुआ? देखिए यहाँ पे क्या है? एल्काइल है, लेकिन एल्काइल आपका एल्कोक्सी कब बन जाता है? जब उसपे C डबल बॉन्ड O आ जाता है। देखिए C उसका यहाँ O है, बोलिए सर डबल बॉन्ड कहाँ है? तो अरे इसका बॉन्ड मैनेज करने के लिए Mg के साथ जो जुड़ गया है या नहीं है? तो क्या गया? तो C के साथ जब डबल बॉन्ड O हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। और देखिए मैग्नीशियम ये हैलाइड भी है, तो इसका पूरा का नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। बताइए बाबू, जब हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। लेकिन यहाँ पे हम लोग रुकेंगे नहीं, हमको एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? अल्कोहल। क्या चाहिए? अल्कोहल। तो अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ना इसमें आप डाल दीजिए H2O, यानी कि पानी, ठीक है। इसका यहाँ पे नाम लिख देते हैं एल्कोक्सी मैग्नीशियम, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। जानते हैं इसी को आप एडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडक्ट। इसी को एडक्ट भी कहा जाता है। एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड को ही क्या बोला जाता है? एडक्ट भी कहा जाता है। क्या जाता है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इसमें जैसे आप H2O डाले बाबू, देखिए H2O में H प्लस होता है और OH माइनस होता है या नहीं होता है? H2O को जब तोड़िएगा तो H प्लस और OH माइनस में ना टूटेगा रे। अब देखिए बाबू यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका H प्लस, ये हो गया OH माइनस। बताइए दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन? ऑक्सीजन या कार्बन? इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस। तो ये H प्लस आपका अटैक करेगा O पे। क्या कि O पर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है, O पे अटैक किया। तो जैसे ही O पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा।
ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखिए ओ, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं Mg, अब इसका बुखार सही हो गया, देखिए छोड़ दीजिए, देखिए Mg, इस Mg के साथ X जुड़ा हुआ बाबू, X हो गया, कहा उसको दिए शाम करके जी, X हो गया, उसका देखिए जैसे ये H जुड़ा है, H इसके साथ जुड़ा है, अच्छा कभी कभी करता है ना, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए Mg है, X है, तो लिख दिए Mgx, ये वाला जो H है ये O के साथ जुड़ गया, और O आपका Mg के साथ जुड़ा हुआ है, OH, क्या सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, R डैश है, फिर क्या है C है, फिर यहाँ पे क्या है H है, फिर यहाँ पे क्या है R है, लेकिन बताइए यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, तो इस पे कौन जुड़ेगा, ये वाला माइनस जुड़ेगा, तो ये माइनस को जैसे यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, बताइए जिस पर OH आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन ये अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा, उसको 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, तो बताइए 2 डिग्री कार्बन प्राप्त हो गया, तो समझ में आया, तो यहाँ पे आपको 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, कार्बन नहीं, मिस्टेक से बोला गया, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया, है ना। तो यदि इसका आपको लैंग्वेज लिखना होगा, क्या लिखिएगा कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को किसके साथ, बोलिए तो किसके साथ, ये क्या है एल्डिहाइड के साथ, जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, इसका अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तब हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग कीटोन के साथ भी अभिक्रिया करा के देखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए एग्जांपल, R के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि CH3 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या Mg है, X के जगह पे मान लेते हैं Cl ले लिए, क्या ले लिए Cl, अब देखिए बाबू यहाँ फिर प्लस है दे दिए, R डैश है, यानी कि ये वाला नहीं लेना, जो भी लेना अलग, तो यहाँ पे C2H5 ले लेते हैं, फिर यहाँ क्या C है, डबल बॉन्ड O है, H है, जब इसका अभिक्रिया कराइएगा तो पहले आपको ये मिलेगा, उसका ये वाला मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है R डैश, और R डैश के जगह पे देखिए ये वाला था, और इसके जगह पे आप C2H5 लिए, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है C2H5, फिर सिंगल बॉन्ड में दे दिए Mg, लेकिन अब इस Mg के साथ X था, लेकिन X की जगह पे आपका यहाँ क्या है Cl है, तो Cl हो गया, कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर देखिए बाबू यहाँ पे आपका क्या है R है, R ये वाला, तो बताइए यहाँ पे ये वाला जगह कौन है CH3, ये वाला आपका कहाँ जुड़ जाएगा नीचे CH3, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक में कोई परेशानी है, लेकिन ये अभी आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, फिर इसका अभिक्रिया करा देना है H2O के साथ, किसके साथ करा देना है H2O के साथ, जैसे ही आप H2O के साथ करा दीजिएगा तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे R डैश के जगह पे कौन है C2H5, फिर यहाँ पे क्या है C, फिर क्या है OH, इधर भी H, लेकिन यहाँ पे R के जगह पे क्या आ जाएगा CH3 प्लस, यहाँ पे क्या है Mg, X के जगह पे बोलिए क्या मिला Cl, और यहाँ पे क्या गया OH, क्या सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या, यदि इस टाइप का रिएक्शन आएगा तो बनेगा या नहीं बनेगा, आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम अगला आपको बताते हैं कि जब कीटोन के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, चलिए कीटोन के साथ देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर कीटोन, बताइए बाबू कीटोन जो होता है, कीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R डैश कर दे, चलिए अब देखिए इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ, और नहीं तो R ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, देखिए RC डबल बॉन्ड O R हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम लोग किसको लेने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को, तो पहले ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको लेंगे, सेम ऐसे ही बनेगा, देखिए R है, Mg है, X है, R पे माइनस चार्ज, Mg पे कैसा चार्ज प्लस चार्ज, इसका अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं किसके साथ बाबू, कीटोन के साथ, तो यहाँ पे कर देते हैं R, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R, देखिए बहुत सारा R आ जा रहा है, एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए R, इसको रहने दीजिए R डैश, इसको रहने दीजिए R डबल डैश, अलग अलग ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब आप ही लोग हमको बताइएगा, यहाँ पे यदि बॉन्ड टूटेगा तो O पे कैसा चार्ज हो जाएगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा प्लस, बताइए, और R पे माइनस चार्ज, ये R कहाँ पे अटैक करेगा इस पर, और ये Mg कहाँ पर अटैक करेगा इस पर। अब जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला बाबू वो क्या बनेगा, आप लोग सबको मिलकर बनेगा, क्या मिलेगा R डैश, फिर क्या हो जाएगा C, यहाँ पे क्या हो जाएगा O Mg X, और इधर क्या हो जाएगा R डबल डैश, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा
R डैश, और इधर आपका, अब इसको फिर किसके साथ हम लोग अभिक्रिया करा देंगे, H2O के साथ। किसके साथ करा देंगे, H2O के साथ। जैसे ही H2O के साथ कराइएगा, ये H2O आपका दो चीज में टूटा है, किसमें, एक H प्लस में और एक OH माइनस में, यही ना टूटा है। अब बताइए ये दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, यदि ये H प्लस है, इस पर माइनस है, तो ये इस पे आएगा। दोनों में ज्यादा पावरफुल, वैसे ही ऑक्सीजन इस पे माइनस और कार्बन में प्लस। अब यहाँ पे जो OH माइनस बच गया, ये कहाँ पे चलेगा बताइए, तो ये इस कार्बन से आ जाएगा। तो अब जो आपका प्रोडक्ट इधर बना वो क्या बना, R डैश, फिर C, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, OH। देखिए ये वाला OH यहाँ पे जुड़ा OH, उसके बाद नीचे आपका R डैश है, तो इधर क्या R डबल डैश है। उसके बाद बाहर जो आपका निकलेगा बाबू, ये वाला आपका टूट के बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, O मतलब Mg, इस O के साथ H जुड़ा तो MgOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा X। बताइए जब आप यहाँ पे देखिए, जब आप रिएक्शन कराए थे एल्डिहाइड के साथ तो मिला था आपको 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन जब आप अभिक्रिया करा दिए कीटोन के साथ तो बताइए कितना डिग्री अल्कोहल मिल गया, कितना डिग्री अल्कोहल मिल गया, 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया। क्या सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब एक हम लोग देखेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या यहाँ फॉर्मल्डिहाइड क्या करके दिखा दे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मल्डिहाइड वाला, ठीक है, 3rd नंबर रिएक्शन। देखिए बाबू फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH, यही ना होता है। और ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है या नहीं, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। हाँ कहाँ पे, तो अच्छा यहाँ पे नहा रहे, यहाँ पे R खाली कर दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए और कोई प्रॉब्लम है, ये वाला R ना खाली माने थे, ये यहाँ आके जुड़ा है, R होगा, ठीक है। इसको हम लोग R डैश किए थे इसलिए यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R डैश। इसको हम लोग R डबल डैश किए थे इसलिए यहाँ पे R डबल डैश, यहाँ पे भी R डबल डैश। और कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब देखिएगा, अच्छा आप लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा, CH3। यदि यहाँ पे CH3 होगा क्या यहाँ पे भी CH3 होगा, यहाँ पे कुछ अलग है, C2H5, यहाँ पे C2H5 होगा तो बोलिए यहाँ पे क्या लीजिएगा, C3H7, क्या ले लीजिएगा, C3H7। तो बताइए यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे आप लिए थे C3H7 तो यहाँ पे C3H7, और यहाँ पे जो भी लिए थे वो यहाँ पे लटक जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग को RMgX के साथ अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो लिखिए RMgX, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस पे होता है कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। इसका अभिक्रिया करा देना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो चलिए ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए बाबू जैसे इसका अभिक्रिया कराइएगा तो यहाँ पे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, सेम प्रोसेस होने वाला है ना। अब तो ये R माइनस है और यहाँ पे C आपका प्लस है, ये प्लस और माइनस आकर के आपस में जुड़ेगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में आकर के जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बताइए। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले वो देखिए H है तो दे दीजिए H, फिर C। अब यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड O और इसके साथ MgX, वो दे दिए। और ये वाला R देखिए यहाँ पे आकर के जुड़ा है, तो ये R को यहाँ पे लाके जोड़िए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्या है, H है तो H को जोड़िए। अब इसका अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, H2O के साथ। जैसे H2O के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो H2O पे किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, नहीं टूटेगा। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे ऑक्सीजन वाला तो बताइए इस पर कैसा चार्ज और इस पर कैसा चार्ज, प्लस। अब देखिए बाबू ये H प्लस इसके साथ आके जुड़ेगा और ये OH माइनस इसके साथ आकर के जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, HC, यहाँ पे OH का, देखिए ये OH माइनस इसके पास आकर के जुड़ रहा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा OH, फिर यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, R है, यहाँ पे R है, दे दीजिए। उसके बाद अब आपका जो है सो इधर जो बाहर हुआ है वो क्या क्या बाहर हुआ, तो यहाँ से Mg है बाबू, वो दे दीजिए Mg। उसके बाद यहाँ पे आपका O और H, OH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, X हो गया। बताइए जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दिए तो कितना डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ। कितना डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ, 1 डिग्री। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। क्या सबको अच्छे से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। देखिए यदि पूछेगा ये इसका लैंग्वेज यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या ये क्या बताइए, एल्डिहाइड या बताइए ये क्या है, कीटोन, और या नहीं तो फिर किसके साथ अरे कीटोन यहाँ पे है। देखिए जब हम लोग ग्रिग्नार्ड, ये तो इसका एग्जांपल ना था, देखिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग एल्डिहाइड
या कीटोन या फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। इसीलिए बस अल्कोहल तो प्राप्त हो गया, हमको यही अल्कोहल प्राप्त भी करना था। कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आया? एक बार और रिपीट कर दें। क्लियर हो गया? लिखिए सबसे पहले ये इसका लैंग्वेज लिख लीजिए। लिखिएगा, जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, लेकिन जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की अभिक्रिया, ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन था लेकिन अच्छा लगा ना देख करके, तो ये सब हुआ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जब भी आएगा तो मजा आ जाएगा बनाने में। और कुछ है नहीं, बस एक बार खाली H2O के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, बन जाएगा। काहे नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का यूज हो रहा है। लिखिएगा, जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की अभिक्रिया, जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की अभिक्रिया एल्डिहाइड 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 या, बताइए तो इसका नाम क्या है? या कीटोन या फॉर्मल्डिहाइड, या कीटोन या फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं, तब हमें 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, या 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। उसका ये पूरा नोट कर लीजिएगा। इस देखिए, इसके बेसिस पे हम ये वाला एग्जांपल दे दिए, लेकिन ये दोनों के बेसिस पे जो एग्जांपल देंगे वो ग्रुप में सेंड कर लेंगे, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू इधर से सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिखिएगा। व्हेन ग्रिग्नार्ड reagents is reacted with लिख लिए, लिखिए एल्डिहाइड और कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड then we get 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है।